बुधवार को सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इसके एक दिन बाद सोनिया ने अपने परंपरागत संसदीय क्षेत्र रायबरेली की जनता के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सोनिया ने इस बात के पुख्ता संकेत दे दिए कि उनके राज्यसभा के रास्ते संसद में जाने पर अब रायबरेली सीट की नुमाइंदगी गांधी परिवार से ही प्रियंका गांधी करेंगी। अपनी चिट्ठी में सोनिया ने लिखा है कि अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। ये साफ है कि यहाँ सोनिया गांधी रायबरेली की जनता से अपने परिवार को मुश्किल में संभाल लेने की गुजारिश करती दिखाई दे रही हैं। दरअसल राज्यसभा में सोनिया के नामांकन के साथ ही बीजेपी नेता लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली जैसी सीटों से गांधी परिवार का रिश्ता खत्म हो चुका है। सोनिया ने ये भावुक चिट्ठी इसके बाद ही लिखी है। इस नामांकन के साथ एक बात स्पष्ट है कि गांधी वाड्रा परिवार का औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ अब कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। जिस उत्तर प्रदेश ने उनको राजनीतिक रूप से उनके परिवार को पोषित किया इतने वर्षों तक, पहले वो अमेठी हारे 2019 में और अब शायद वो जांच उनको हवा का रुख पता चल गया है कि देखिए रायबरेली में भी वो सीट हारने वाले हैं। तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से तोड़ दिए। सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी ही। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। हमारी शुभकामना है कि वो राज्यसभा में आए। सोनिया ने इस चिट्ठी में लिखा कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। यह नेह नाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। सोनिया ने आगे लिखा कि रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया। सोनिया ने अपनी चिट्ठी में भावुकता से अपनी सास और जीवन साथी को खोने का जिक्र भी किया है। उन्होंने रायबरेली की जनता से कहा कि वो नहीं भूल सकती कि किस तरह जनता विषम हालात में उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़ी रही। अपने परिवार का ख्याल रखने की बात कहकर सोनिया गांधी ने संकेत दिया कि रायबरेली सीट से इस बार उम्मीदवार प्रियंका गांधी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी के सांसद रहते प्रियंका गांधी भी इसी सीट पर प्रचार की कमान संभालती रही हैं। यहाँ के स्थानीय नेताओं पर भी प्रियंका गांधी की पकड़ मानी जाती है। देखा जाए तो सोनिया गांधी कर्नाटक से भी अपना पर्चा दाखिल कर सकती थीं, लेकिन ऐसा करके सोनिया हिंदी पट्टी के राज्यों से कांग्रेस की दूरी का संदेश नहीं देना चाहती। प्रियंका गांधी भी तेलंगाना समेत दूसरी सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन पार्टी यूपी जैसे बड़े राज्य को छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं देती। इससे पहले कांग्रेस के अन्य नेता भी प्रियंका गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि रायबरेली सीट से निश्चित रूप से गांधी परिवार का ही कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अमेठी और रायबरेली सीटों से गांधी परिवार का कई पीढ़ियों का नाता रहा है। कांग्रेस के एक और नेता अंशु अवस्थी भी कह चुके हैं कि रायबरेली से गांधी परिवार के आत्मीय रिश्ते के कारण वो चाहते हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ें। चुनाव आज तक।